सरप्लस असातिज़ा को फौरी ट्रांसफ़र करने का हुक्म दिया गया है। रैशनलाइजेशन के तहत असातिज़ा के तबादले करने का इख्तियार CEOs को मिल गया है। मुसलसल गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ भी पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी जुनेद, अपडेट कीजिएगा। जी, CEO एजुकेशन को जो है वो स्कूल विजिट करने के हवाले से हुक्म दे दिया गया है। इस हवाले से सूबाई वज़ीर तरीन नाना सिकंदर याद ने कहा है कि CEOs जो है स्कूलों का विजिट करें और जहां पर टीचर ज्यादा हैं और बच्चे कम हैं वहां पर टीचर्स को जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि किसी जरूरत फ्री बैठे हुए टीचर को जो है वो गवर्नमेंट तनख्वाह नहीं दे सकती। इस हवाले से उनका कहना था कि फौरी तौर पर रैशनलाइजेशन के जरिए असातिज़ा को ट्रांसफर कर दिया जाए और इस हवाले से उन्होंने CEOs को सख्त हिदायत भी जारी की है कि उन्हें खुद ही जो है उन्होंने तैनात किया है, ना कि सेक्रेटरी ने कहा। हम सेक्रेटरी के बजाय वो फौरी तौर पर डायरेक्ट मेरे अहकाम माने और स्कूलों का विजिट करें और स्कूलों के विजिट के दौरान जहां पर खामी पाई जाए वहां पर फौरी नोटिस लेते हुए कार्रवाई करें। जी जुनेद रियाज, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर बात करें फ़िज़ाई आलूदगी की, जिसमें कमी हुई है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 156 तक रिकॉर्ड किया गया है। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का तीसरा नंबर है। CRP ऑफिस में आलूदगी की शरह 334, जबकि अस्करी 10 में शरह 216 रिकॉर्ड की गई है। फिदा हुसैन रोड पर 165, कैंट में आलूदगी की शरह 165 रिकॉर्ड की गई है। माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे। समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद है। जी समरा, बताएगा इस वक्त मौजूदा AQI क्या है और मौसम का क्या अहवाल है? जी, अगर बात कर लीजिए तो फ़िज़ाई आलूदगी में सुबह की निस्बत कमी आई है। सुबह जहां AQI 234, 203 तक रिकॉर्ड किया जा रहा था, अब कम होकर 156 तक आ गया है और पाकिस्तान के आलूदा शहरों में इस वक्त लाहौर का तीसरा नंबर है। माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि शहरी इसी तरह से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाए ताकि लाहौर की फ़िज़ा को आलूदा होने से बचाया जा सके। शहर लाहौर के दीगर इलाकों के हवाले से भी बात कर लीजिए तो CRP ऑफिस के तरफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 334 तक रिकॉर्ड की जा रही है। अस्करी 10 में 216 तक रिकॉर्ड हो रही है। इसी तरह से अगर बात कर लीजिए तो फिदा हुसैन हाउसिंग सोसाइटी के तरफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह जो है वो 165 तक रिकॉर्ड हो रही है और इसी तरह से कैंट में भी 165 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। जबकि DHA फेज 8 की बात की जाए तो वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 160 तक रिकॉर्ड की जा रही है। मौसम के हवाले से बात कर लीजिए तो उफक से सूरज की किरणें जो हैं वो गायब हो रही हैं। सूरज की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो रही है और शाम जो है वो हो रही है, जिसकी वजह से सर्दी भी बढ़ती जा रही है, खुनकी का एहसास भी बढ़ रहा है। और ऐसे में अगर बात कर लीजिए मौजूदा दर्जा हरारत की तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का और कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 32% है, जबकि शहर में 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। महकमे मौसमियात की जानिब से हफ्ता और इतवार के रोज ये कहा गया है कि शहर में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का खेल जारी रहेगा, जबकि आइंदा आने वाले हफ्ते में शहर का मौसम अबर आलूद रहेगा, लेकिन ताहाल बारिश के कोई भी इम्कानात मौजूद नहीं हैं। जी ठीक है समरा, बहुत शुक्रिया। लाहौर पार्किंग कंपनी में मुबैना बदनवानी और करप्शन का सिलसिला न थम सका। ठेकेदारों से खुलेआम रिश्वत तलबी का सिलसिला जारी है। लिबर्टी पार्किंग पर काम करने वाले ठेकेदार से ठेके की 20% कीमत बतौर रिश्वत तलबी का इंकशाफ हुआ है, जबकि ठेकेदार ने DC कमिश्नर और महकमा मोहतसिब को दरख्वास्त दे दी। बसाम सुल्तान हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी बसाम। जी बिल्कुल, लाहौर पार्किंग कंपनी में जो करप्शन का सिलसिला है वो ताहाल नहीं थम सका। ठेकेदारों से खुलेआम रिश्वत तलबी का सिलसिला जारी है। लिबर्टी पार्किंग पर जो काम करवाया गया उसमें ठेकेदार ने ठेका मुकम्मल करने के बाद जो है वो उससे 20% कीमत जो है वो बतौर रिश्वत तलब करने का जो है वो इंकशाफ हुआ है। इसी हवाले से ठेकेदार ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और महकमा मोहतसिब को जो है वो दरख्वास्त भी दे दिया। दरख्वास्त में वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 13 मार्च 2024 को जो है वो ठेके का काम मुकम्मल किया गया और काम मुकम्मल होने के बाद पार्किंग कंपनी ने जो 6 माह गुजर जाने के बावजूद जो है वो ठेके की कीमत ताहाल जो है वो अदा नहीं की जा सकी। जो दरख्वास्त है उसके अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि CEO, CFO और जो GM ऑपरेशन है उनकी जानिब से रिश्वत जो है वो मांगी जा रही है। रिश्वत ना देने पर 6 माह बीत जाने के बावजूद पार्किंग कंपनी के दफ्तर के मुस्तकिल चक्कर भी जो है वो लगवाए जा रहे हैं। जब हम लोगों ने CEO से इस हवाले से गुफ्तगू की तो उनकी जानिब से यही कहा गया कि लिबर्टी पार्किंग का काम जो है वो पिछले CEO के दौर में मुकम्मल किया गया। एप्लीकेशन आते ही जो है वो थर्ड पार्टी इवेल्युएशन के लिए कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है। इवेल्युएशन के बाद जो है वो ठेकेदार को पैसे जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन दरख्वास्त के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि जो CFO हैं शेख, उनकी जानिब से वो 20% पैसा जो है वो मांगा जा रहा है ताकि बतौर रिश्वत जो है वो मांगा जा रहा है। जी
जी वसाम सुल्तान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मिंट कुमरी रोड पर गैर कानूनी पार्किंग ट्रैफिक रवानी में बड़ी रुकावट। सड़क की दोनों तरफ गाड़ियों मोटरसाइकिल्स की पार्किंग। मिंट कुमरी रोड पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया, राहगीरों का पैदल चलना भी मुहाल। मिंट कुमरी रोड पर गैर कानूनी पार्किंग और ट्रैफिक रवानी में बड़ी रुकावट के हवाले से आपको बता रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों मोटरसाइकिलों की पार्किंग है। कैसी सूरत हाल है यहाँ पर, इंतज़ामिया इस हवाले से क्यों कुछ नहीं कर रही? उसवा फातिमा हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। जी उसवा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मिंट कुमरी रोड पर मौजूद हूँ और इस सड़क का अरसा दराज से जो सूरत हाल है वो इसी तरह से मौजूद है। बारहा न सिर्फ मीडिया की जानिब से बल्कि यहाँ के रिहायशियों की जानिब से, यहाँ पर मौजूद कारोबारी मराकज़ के जो ओनर्स हैं उनकी जानिब से इंतज़ामिया को बारहा इस हवाले से रुजू किया गया है। दोनों अतराफ पे सड़क के जो है वो कहीं पर गाड़ियों की भरमार है तो कहीं पर मोटर बाइक्स की भरमार है और ये जूं की तू दिन से लेकर रात तक ऐसी खड़ी रहती है, जिसके बाद यहाँ से जो ट्रैफिक का तसलसल है वो इस हद तक मुतासिर है कि 5 मिनट का सफर जो है वो 15 से 20 मिनट का बन जाता है। घंटों यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक जाम रहती है, क्योंकि कोई भी अगर एक गाड़ी भी गलत पार्क हो जाए तो पूरी सड़क जो है वो जाम हो जाती है। बारहा यहाँ पर जो दुकानें हैं, क्योंकि यहाँ पर रिपेयरिंग की बहुत शॉप्स हैं, तो जो शीशे हैं वो सड़क के बीचों बीच रख दिए जाते हैं। इंतजामिया का ना उस पर को ख्याल है, ना ही यहाँ पर गैर कानूनी जो है वो पार्किंग का ख्याल है। शीशे टूट जाने के बाइस बारहा लोगों के जो टायर्स है वो फट जाते हैं। गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ जो है वो बहुत बार कानूनी कार्रवाइयों का जो है वो धमकियां भी दी गई, बहुत बार जो है वो उठवाई भी गई, मगर फिर भी यहाँ पर जो माफिया है उसकी जानिब से कोई भी टस से मस होने का जो है वो इम्कान नजर नहीं आ रहा। जूं की तुम गाड़ियां भी खड़ी हैं, जूं की तुम यहाँ पर ट्रैफिक है वो भी मुतासिर है। खास तौर पर यहाँ से गुजरने वाले जो राहगीर हैं उनका कहना है कि रात के औकात में इस हद तक मुश्किल हो जाता है यहाँ से गुजरना। बाइक्स के हादसा जो है वो मामूल बनते जा रहे हैं, आपस में जो है वो कोलाइड्स होते रहते हैं, कभी गाड़ियां टकरा रही होती है तो कभी बाइक्स टकरा रहे होते हैं, मगर कोई इंतजामी जो है वो नुमाइंदा यहाँ पर आकर इस सूरत हाल को देखता नहीं है और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा बाकायदा। इन तमाम सूरत हाल के बाइस आवाम जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो परेशान है। बहुत बार पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो ये कहा भी गया कि इस बेखुसूस इंक्रोचमेंट के खिलाफ और गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा और डराया गया, धमकाया गया और एक्शन भी लिए गए, मगर जो हट धर्म है वो हट धर्म है। अभी भी सूरत हाल जो कि तो मौजूद है, यहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक अभी भी अगर आप मेरे पीछे देख सके तो इस हद तक जाम है कि यहाँ पर 5 मिनट से जो है वो ट्रैफिक ऐसी खड़ी हुई है, गाड़ियां गुजर रही हैं मगर अपनी मंजिल पर ट्रैफिक यहाँ पर जैम रहती है। तो क्या इस हवाले से दूसरा मसला तो हल नहीं हो पा रहा है, लेकिन क्या कोई इजाफी वार्डन्स तैनात किए गए हैं यहाँ पर ताकि ट्रैफिक की रवानी जो है वो थोड़ी सी बेहतर बनाई जा सके? जी बिल्कुल, ट्रैफिक वार्डन्स के हवाले से मैं आपको बताती चलूं कि मुझे तो अभी तक सड़क पर एक भी ट्रैफिक वार्डन नजर नहीं आया। अलबत्ता कभी कभार जो है वो रात के औकात में मैंने जो है वो यहाँ के रिहायशियों से जब बात की तो मुझे पता चला कि कुछ सड़क के कॉर्नर्स पे खड़े हुए दिख जाते हैं, मगर इस वक्त कोई भी वार्डन मौजूद नहीं है, जिसके बाईस शदीद परेशानी का सामना है। अभी भी अगर वार्डन मौजूद होते तो शायद ट्रैफिक इतनी ज्यादा जाम नहीं होती दोनों तरह से, क्योंकि ये सड़क जो है वो मेन रोड है, चारों तरफ से ट्रैफिक आ रही है, तो उसके बाईस यहाँ पर रश भी बहुत ज्यादा होता है। और अगर खोलने का कोई मौका ना मिले और ट्रैफिक वार्डन मौजूद ना हो, कोई ट्रैफिक वार्डन यहाँ पर मौजूद नहीं है। मिंट कुमरी रोड एक निहायत अहम शाहराह है और गैर कानूनी पार्किंग एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इंतजामिया इस हवाले से कुछ नहीं कर पा रही है। उसवा हमारे साथ थी, अपडेट कर रही थी। उसवा बहुत शुक्रिया। मौसम सरमा में एलपीजी माफिया की जानिब से लूट मार का सिलसिला जारी है। मेट्रोपॉलिटन सिटी लाहौर में एलपीजी माफिया को पूछने वाला कोई नहीं है। एलपीजी की सरकारी कीमत 254 रुपये 19 पैसे मुकर्रर। इस हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली हैं। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। सरमा की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है और इसके साथ ही घरों से गुजरती गैस नापैद हो चुकी है और इस तमाम तर सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करने के लिए गुज़श्ता सालों की तरह इस मरतबा भी एलपीजी माफिया पूरी तरह से सरगर्म हो चुका है। जो एलपीजी की सरकारी कीमत है वो 254 रुपये 19 पैसे है, लेकिन एलपीजी माफिया शहर लाहौर के अंदर 300 और बाज़ मकामात पर 300 से भी ज़्यादा कीमत वसूल कर रहा है, जबकि दीगर जो इससे मुंसलिक शहर है लाहौर शहर से, वहाँ पे 400 रुपये फी किलोग्राम तक भी वसूल की जा रही है। लेकिन मेट्रोपॉलिटन जैसे सिटी के अंदर भी इतनी कीमतें वसूल करना इंतजामिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और इस हवाले से ओगरा और जो ज़रिए इंतजामिया है उनको अपना किरदार अदा करना होगा। इस हवाले से सार्फिन ये मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कीमत मुकर्रर की गई है उस पर एलपीजी की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहजाद थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे।